पश्चिम बंगाल की 44 सीटों पर आज चौथे फेज की वोटिंग हो रही है। आज हावड़ा की 9, दक्षिण की 24, परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9 और हुगली की 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में 3 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। दमोह उपचुनाव में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। आज दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करेंगे। उन्होंने कहा, राहुल लोधी ने जनमत को बेचा है। दिग्गी ने कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कोविड गाइडलाइन के पालन की सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्टार प्रचारकों और नेताओं को मास्क पहनना चाहिए। यदि वे मास्क नहीं पहनेंगे तो बैठकों और रैलियों पर बैन लगा देंगे। भारत और चीन के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पिछले साल पैंगोंग झील के पास हुई हिंसक झड़प के चलते गतिरोध पैदा हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सैनिकों की तैनाती की थी। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो रहा है। संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी दलों के साथ मीटिंग करी। वहीं बेकाबू संक्रमण पर लगाम लगाने सीएम ने राज्य के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति और एडिनबर्ग के प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बकिंघम पैलेस ने यह जानकारी दी है। प्रिंस फिलिप ने 1947 में राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी की थी। इसके 5 साल बाद वे महारानी बनी थी। प्रिंस फिलिप का हाल ही में दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। वे लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री महेश जोशी का निधन हो गया है। आज उनका इंदौर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने महेश जोशी के निधन पर दुख जताया है। कमलनाथ ने इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण में वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है। ये उत्सव का समय नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपर्ट करना चाह रही है। इधर सरकार को राज्यों से पक्षपात किए बिना उसकी मदद करनी चाहिए। दुनिया भर में कुल आंकड़ा 13 करोड़ 52 लाख को पार कर गया है। वहीं 29,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत लगातार तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,44,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 773 नई मौत से अब तक 1,68,467 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 77,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में करीब 58,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 32,88,000 को पार कर गया। राज्य में 301 मौत से अब तक 57,329 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,34,000 को पार कर गया। राज्य में 45,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। नागपुर में वाड़ी इलाके में शुक्रवार रात एक कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई। इससे एक महिला समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। हॉस्पिटल में कुल 27 मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल को खाली कराकर सभी मरीजों को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आग की शुरुआत दूसरे फ्लोर पर बने आईसीयू की एसी यूनिट से हुई। छत्तीसगढ़ में 11,447 नए मरीज से आंकड़ा 4,18,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 76,868 पहुंच गया है। 91 मरीजों की मौत से अब तक 4,654 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,613 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,37,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,622 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 4,882 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया। राज्य में 30,486 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। तो वहीं प्रदेश में 23 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,136 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 887 और भोपाल में 686 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज से सैटरडे संडे 2 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। सीएम ने कहा, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदी का ऑर्डर भी दिया गया। एम्स दिल्ली में केवल इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। जनरल ओटी और ओपीडी बंद रहेगी। बता दें, दिल्ली एम्स में पिछले एक हफ्ते से डॉक्टर समेत 35 हेल्थ वर्कर्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच एक हफ्ते के अंदर एम्स नई दिल्ली के कई डॉक्टर समेत 32 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। एक दिन पहले ही दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर्स भी संक्रमित पाए गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आरएसएस की ओर से ट्वीट कर जानकारी में कहा गया कि आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अभी उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण हैं और वे सामान्य जांच और सावधानी के नाते नागपुर के किंजे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में मुंबई ने लगातार 9 बार अपना पहला मैच गंवाया। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 8 विकेट में 160 रन का लक्ष्य हासिल किया। मुंबई में आज आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों के बीच का दिलचस्प मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत के हाथों होगी। धोनी की टीम दिल्ली से शाम को रोचक मुकाबले में भिड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा इतिहास नाम की किताब के हिंदी वर्जन का विमोचन किया। ये किताब ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखी गई थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने हरे कृष्ण मेहताब की तारीफ की और उनसे जुड़े किस्से साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब उस उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब जी की 120वीं जन्म जयंती मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। देखिए और क्या बोले मोदी। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में रोड शो किया। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं भवानीपुर जाकर आया हूं। ममता बनर्जी के कारण ही उनकी पुरानी सीट भी बड़े अंतर से टीएमसी हार रही है। अमित शाह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर पिछले 2-3 दिन में हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन में बैठे हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। इन हमलों के खिलाफ टीएमसी की एक भी नेता की टिप्पणी नहीं की। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और राज्य सरकारों की ओर से लगाई जा रही पाबंदियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से फरवरी में ही राज्यों को सभी अधिकार दे दिए गए थे। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कंटेनमेंट जोन कहां होगा। अमित शाह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को लेकर नोटिफिकेशन भी राज्य सरकारें ही जारी करेंगी। कई राज्यों की ओर से वैक्सीन की कमी की शिकायत पर अमित शाह ने कहा, वैक्सीन की कमी की जानकारी सही नहीं है। सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज दी जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहती है कि मैं यहाँ की बेटी और दीदी हूँ। क्या शोभा मजूमदार बंगाल की मां नहीं थी? उनके बारे में चिंता क्यों नहीं हुई? ममता बनर्जी के राज में महिलाओं पर अत्याचार हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान उत्तर और दक्षिण विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस रोड शो में मौजूद रहे। वहीं वर्धमान पहुंचे जेपी नड्डा का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हेलीपैड पर स्वागत किया। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के ओएसडी अशोक चक्रवर्ती को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने अशोक चक्रवर्ती को हटा दिया है। ऐसे में आयोग और ममता बनर्जी में खटास और बढ़ सकती है।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने शोपियां एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं 4 जवान घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल की 44 सीटों पर आज चौथे फेज की वोटिंग हो रही है। आज हावड़ा की 9, दक्षिण की 24, परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9 और हुगली की 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में 3 सांसद और 1 केंद्रीय मंत्री चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चौथे फेज की वोटिंग में हावड़ा की 9, दक्षिण की 24, परगना की 11, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की 9 और हुगली की 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से अरूप विश्वास से टक्कर ले रहे हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में राजीव बनर्जी हावड़ा जिले की दामेपुर सीट से और बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी चंचुरा सीट से मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कोविड गाइडलाइन के पालन की सख्त हिदायत दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्टार प्रचारकों और नेताओं को मास्क पहनना चाहिए। यदि वे मास्क नहीं पहनेंगे तो बैठकों और रैलियों पर बैन लगा देंगे। दमोह उपचुनाव में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। हार्दिक विजय सिंह कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करेंगे। उन्होंने कहा, राहुल लोधी ने जनमत को बेचा है। दिग्गी ने कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया। भारत और चीन के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान भारत ने पूर्वी लद्दाख के हार्ट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग वाले शेष हिस्सों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पिछले साल पैंगोंग झील के पास हुई हिंसक झड़प के चलते गतिरोध पैदा हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सैनिकों की तैनाती की थी। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी दलों के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं बेकाबू संक्रमण पर लगाम लगाने सीएम ने राज्य के कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू और पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार शाम 8 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के सस्पेंड एपीआई सचिन वजह को एनआईए कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब तक वजह ने एनआईए की हिरासत में था। म्याद खत्म होने के बाद जांच एजेंसी ने उसे कोर्ट में पेश किया था। मनसुख हिरेन की हत्या मामले में और जांच के लिए एनआईए ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान वजह के वकील ने उसे जेल में सेफ रखने की मांग की। वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वेक्षण का आदेश दिया। इस केस में याचिकाकर्ता ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग की थी। आरोप है कि 17वीं सदी में वाराणसी में मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। कोर्ट ने कहा कि सच्चाई जानने के लिए सर्वे कराना जरूरी है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी होने लगा। कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद ट्रेन सर्विस बंद नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने कहा कि इसकी वजह से ट्रेन सर्विस बंद करने या ट्रेनों की संख्या में कटौती की कोई योजना नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों के लिए पर्याप्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। मांग बढ़ने पर अप्रैल मई के दौरान ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 5 दिनों तक टीका उत्सव मनाने के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन कमी एक बड़ी समस्या है। ये उत्सव का समय नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट करना सही है। केंद्र सरकार को राज्यों से पक्षपात किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। एम्स दिल्ली में केवल इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। जनरल ओटी और ओपीडी बंद रहेगी। बता दें कि दिल्ली एम्स में पिछले एक हफ्ते से डॉक्टर समेत 32 हेल्थ वर्कर्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच एक हफ्ते के अंदर एम्स नई दिल्ली के कई डॉक्टर समेत 32 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। एक दिन पहले ही दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के 37 डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरएसएस की ओर से ट्वीट कर जानकारी में कहा गया कि आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अभी उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण हैं और वे सामान्य जांच और सावधानी के नाते नागपुर के किंजवे अस्पताल में भर्ती हुए हैं।
दुनिया भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13 करोड़ 52 लाख को पार कर गया। वहीं 29,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 88 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 35 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1,44,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 773 नई मौत से अब तक 1,68,467 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 77,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में करीब 58,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 32,88,000 को पार कर गया। राज्य में 301 मौत से अब तक 57,329 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,34,000 को पार कर गया। राज्य में 45,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। नागपुर में वाड़ी इलाके में शुक्रवार रात एक कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई। इससे एक महिला समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में कुल 27 मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल को खाली कराकर सभी मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग की शुरुआत दूसरे फ्लोर पर बने आईसीयू की एसी यूनिट से हुआ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने 10 दिन के लिए राजधानी रायपुर को लॉक कर दिया गया है। सुबह और शाम दूध वितरण और मेडिकल इमरजेंसी की छूट जारी रहेगी। राजनांदगांव में आज दोपहर 12 बजे से लॉकडाउन रहेगा। वहीं कोरिया और बलौदा बाजार कल से लॉक होंगे। छत्तीसगढ़ में 11,447 नए मरीज से आंकड़ा 4,18,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 76,868 पहुंच गया। 91 मरीजों की मौत से अब तक 4,654 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,613 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,37,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,622 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 4,882 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया। राज्य में 30,486 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 23 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,136 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 887 और भोपाल में 686 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।